चाहे जितना कर्मी अभागा व्यक्ति हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 के बीच उठकर कर दो एक काम। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे देव, मैंने देखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा ही शुभ माना जाता है और जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके यहाँ कोई दुख संकट नहीं आता है। यह ब्रह्म मुहूर्त का क्या रहस्य है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होते हैं, प्राणियों के जीवन में क्या शुभ संकेत आते हैं, यह सब मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। आप कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और जो प्राणी यह कथा ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके जीवन में बहुत शुभ संकेत आएंगे और उसका जीवन सुखों से भर जाएगा। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि कथा को लास्ट तक सुने। आधा अधूरा ज्ञान हमें कहीं का नहीं छोड़ता है, तो आप कृपया पूरी वीडियो देखें और इस कथा के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके रहस्य क्या हैं, जानें। भगवान विष्णु ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल एक आलसी व्यक्ति था। उसका कोई खास काम नहीं था। वह हमेशा अपनी दिनचर्या में सुस्ती और आलस से ही व्यस्त रहता था। उसका मन कभी भी काम करने में नहीं लगता था और वह दिन भर सोने, खाने और आराम करने में ही समय बिताता था। मोहनलाल का सपना था कि वह अमीर बने, लेकिन उसकी आलसी आदतों के कारण वह कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने बताया, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की भक्ति करता है उनके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, भक्ति में ध्यान लगता है। संत महात्मा ने फिर कहा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और उस व्यक्ति के घर से दरिद्रता भाग जाती है। उसके घर में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का निवास करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के घर से दुख दूर होते हैं, घर में धन धान के योग बनते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। हे देवी, ये सारी बातें मोहनलाल ने सुन ली
और उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या सच में फायदे होते हैं, यह सोचकर उसने ब्रह्म मुहूर्त को आजमाया। फिर उसने तय किया कि वह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और कुछ कार्य करेगा। अगले दिन मोहनलाल ने अलार्म सेट किया और सुबह 4 बजे उठ गया। पहले तो उसने उठने में कठिनाई हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे जीवन में कुछ करना है तो यह कदम उठाना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने सबसे पहले ध्यान और प्रार्थना की। फिर उसने अपने छोटे से खेत पर काम करना शुरू किया, जिस पर उसने पिछले कुछ सालों से ध्यान नहीं दिया था। मोहनलाल ने यह निर्णय लिया कि वह अब हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने खेत का काम करेगा, भगवान की साधना भी करेगा और साथ ही अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान भी करेगा। वह जानता था कि यह उसकी आलसी आदतों से जूझने का एकमात्र तरीका था। पिछले कुछ दिनों तक मोहनलाल को कठिनाइयाँ हुईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी दिनचर्या में बदलाव आया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने काम में जुटने लगा। उसने अपने खेत की देखभाल की, नई फसलें उगाईं और जो भी चीज़ें उसे ज़रूरत होती थीं उन्हें समय पर किया। उसका मन शांत रहने लगा, क्योंकि वह अब अपने कर्मों में पूरी तरह से व्यस्त था। कुछ महीनों बाद मोहनलाल ने देखा कि उसका खेत अब बहुत उर्वरक और समृद्ध हो गया। उसके पास बहुत सारी फसलें थीं जो वह अच्छे दामों पर बेच रहा था। उसके खेतों से होने वाली आय से उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह अब आलस छोड़कर मेहनत करने में विश्वास रखने लगा था। अब मोहनलाल का नाम गांव में उन लोगों के बीच मशहूर हो गया था जो आलसी थे और किसी कारणवश मेहनत करने से कतराते थे। समय के साथ मोहनलाल ने अपने व्यापार को और फैलाया। उसने न केवल अपने खेत की फसलें बेचनी शुरू की, बल्कि अन्य व्यापारिक विचारों को भी अपनाया और धीरे धीरे एक संपन्न व्यापारी बन गया। उसकी आलसपूर्वक जीवन शैली से मेहनत की ओर बदलाव लाने की कहानी अब पूरे गांव में सुनाई जाने लगी। हे देवी,
जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह जीवन के सारे सुख भोगता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि जो व्यक्ति समय के साथ काम करता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कार्य में निष्ठा से लगा रहता है उसे कभी भी सफलता की कमी नहीं होती। मोहनलाल ने आलस छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास किया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। हे देवी, ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्म साधना, ध्यान और कर्म के लिए सबसे उपयुक्त है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वह जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। उस व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है।